हर एक वन संस्था जो पेड़ों का कटान, प्रकाष्ठ का उत्पादन, उसका प्रबंधन और विक्रय का कार्य करता है, वो वास्तव में हमारे वन संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग और संरक्षण करता है। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य न केवल आर्थिक लाभ प्राप्त करना है, बल्कि साथ ही वनों के संरक्षण और सतत विकास को भी सुनिश्चित करना है। इन संस्थाओं में पेड़ों की पहचान से लेकर कटान, उत्पादन, भंडारण और अंत में विक्रय तक की एक व्यापक प्रक्रिया शामिल होती है। वृक्षों के कटान की प्रक्रिया के उपरांत प्रकाष्ठ का उत्पादन किया जाता है, जो विभिन्न आकारों और प्रकारों में होता है। प्रबंधन के तहत इन संस्थाओं को भंडारण, इन्वेंटरी प्रबंधन और विक्रय के सभी पहलुओं का ध्यान रखना होता है। विक्रय प्रक्रिया में नीलामी, ग्राहक संबंध प्रबंधन और भुगतान की प्रक्रिया शामिल होती है। इसके अतिरिक्त आंतरिक प्रशासनिक कार्यों जैसे कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, लेखांकन, फाइल अनुमोदन और पेरोल जैसी प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। ये सभी कार्य एक समग्र प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा होते हैं, जो संस्था की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। अपार मात्रा में डेटा के साथ काम करने और विभिन्न स्रोतों से डेटा संचालित करने के कारण ऑर्गेनाइजेशन के प्रारंभ से अंत तक कई चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। टिम्बर प्रोडक्शन लाइफ साइकिल में मार्केट डेटा और ग्राउंड पे वास्तविक उत्पादन का सत्यापन और सामंजस्य प्रक्रिया बहुत जटिल और टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, क्योंकि इन दोनों में अक्सर अंतर पाया जाता है। इसके लिए कई बार मैनुअल गणनाएं करनी पड़ती हैं और इसके लिए बड़े भौतिक वॉल्यूम टेबल्स का उपयोग किया जाता है, जो प्रोडक्शन लाइफ साइकिल में विलंब का कारण बनती है। इस विलंब के कारण कटे हुए लॉग्स की गुणवत्ता में भी गिरावट आती है। डिपो और विक्रय स्तर पर मैनुअल इन्वेंटरी प्रबंधन, वॉल्यूम और सपोर्ट प्राइस की गणना करने में बहुत अधिक समय लगता है, जिससे सेल्स लीड टाइम बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया में होने वाली ड्यूप्लिसिटी और त्रुटियों के कारण स्टॉक के करंट स्टेटस की जानकारी भी नहीं मिल पाती है। विक्रय के लिए भुगतान और जीएसटी दायित्वों का सामंजस्य भी जटिल हो जाता है। फाइल प्रणाली के कारण नीलाम में प्राप्त बिड्स के अनुमोदन में देरी होती है और निर्णय लेने की प्रणाली किसी ट्रेंड या पूर्व में प्राप्त बिड्स के एनालिटिक्स पर आधारित नहीं हो पाती, जिससे निर्णय लेते वक्त एनालिटिक्स का इस्तेमाल नहीं होता है। ये सभी कारक सेल्स लाइफ साइकिल में देरी और इन्वेंटरी होल्डिंग टाइम को बढ़ाते हैं, जिससे राजस्व में कम से कम 15% से 20% की हानि होती है। इसके अलावा बिक्री के बाद वित्तीय और लेखांकन प्रक्रियाओं में भी देरी होती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर बिक्री डेटा का सामंजस्य लेखांकन के साथ करना एक चुनौती बन जाता है। वर्तमान में प्रत्येक स्वतंत्र ई नीलामी पोर्टल केवल ऑनलाइन बोलियों का संचालन कर सकता है, लेकिन ये बिना ट्रेल डेटा के किसी भी नीलामी से पूर्व या पश्चात चुनौतियों का समाधान सीमलेसली नहीं कर पाता। यहाँ तक कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के साथ एकीकृत करने पर भी डेटा मैनेजमेंट और मल्टीपल एप्लीकेशन को मैनेज करना एक चुनौती बन जाता है। हाल ही में एक राज्य वन निगम ने जब एक स्वतंत्र नीलामी प्रणाली लागू की, तो ये पाया कि उसके लागू होने के बाद उनके लाभ में कमी आई। किसी भी प्रमुख संगठन के लिए यह आवश्यक है कि वे एक ऐसा एकीकृत सॉफ्टवेयर लागू करें जो सारी प्रक्रियाओं का प्रबंधन कर सके। प्राइमरी फंक्शंस जैसे लॉगिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सेल्स इत्यादि के अलावा विक्रय धनराशि के वाउचर क्रिएशन, उससे संबंधित फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रायल बैलेंसेस के साथ बैलेंस शीट्स और आंतरिक संचालन एवं प्रशासन को भी मैनेज करे। इस प्रकार का एकीकृत प्रबंधन प्रणाली न केवल प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, बल्कि समग्र दक्षता और उत्पादकता को भी बढ़ाएगा। फॉरेस्ट प्रोड्यूस मैनेजमेंट सिस्टम या FPMS भारत का एकमात्र वन उत्पाद प्रबंधन सॉफ्टवेयर, जो वन से उपभोक्ता तक की संपूर्ण प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटाइज करता है। वन में पेड़ों की मार्किंग, रॉयल्टी और वॉल्यूम कैलकुलेशंस, कटान और टिम्बर का प्रोडक्शन के उपरांत डिपो पर आए प्रकाष्ठ की ग्रेडिंग, लॉट्स का फॉर्मेशन और इन लॉट्स की ऑनलाइन ई नीलामी के उपरांत नियमों के अनुपालन करते हुए लॉट्स की हायरार्किकल अनुमोदन, क्रेताओं से ऑनलाइन पेमेंट कलेक्शन, ऑटोमेटिकली ई इनवॉइस और ट्रांजिट डॉक्यूमेंट्स का जनरेशन, QR कोड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बिकी हुए बोटों का क्रेताओं द्वारा वेरिफिकेशन, प्राप्त हुए राजस्व की अकाउंटिंग एवं मैनेजमेंट। FPMS ने पिछले कई वर्षों में लाखों घन मीटर प्रकाष्ठ, करोड़ों लॉग्स और हजारों करोड़ से अधिक के विक्रय का प्रबंधन किया है। हजारों उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करते हुए ये प्रणाली पूर्ण रूप से रिफाइन हो चुकी है और अन्य प्रतियोगी सॉफ्टवेयर जो सिर्फ ई ऑक्शन सेवा ही प्रदान करते हैं की तुलना में कई कदम आगे खड़ी है।
वन में प्रकाष्ठ के उत्पादन के लिए पेड़ों के मार्किंग होने के पश्चात पेड़ों की एंट्री सरलता से की जा सकती है, जिससे मिनटों में मार्किंग रजिस्टर एवं सेल लिस्ट जनरेट की जा सकती है। इसके पश्चात मार्क किए गए हजारों पेड़ों का आयतन एवं रॉयल्टी कैलकुलेशन, जिसे मैन्युअली करने में बहुत वक्त लगता है, वह बस एक क्लिक से मुमकिन है। वन में पेड़ों के कटान की ग्राउंड पे एंट्री के लिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल कलेक्शन एप्लीकेशन से इंटीग्रेटेड है। यह मोबाइल एप्लीकेशन सिलेक्ट ओनली यूएक्स पे डिजाइन्ड है, जिसकी वजह से ग्राउंड लेवल पे कम से कम टाइपिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी और सिर्फ स्क्रीन पे दिख रहे विकल्पों को मात्र सिलेक्ट करने की आवश्यकता है। यह एप्लीकेशन पेड़ के कटान के वक्त रियल टाइम पे डेटा कलेक्शन जैसे पेड़ की डिटेल्स एवं इमेज, कटे हुए लॉग्स की डिटेल्स इत्यादि प्रोसेस करने में सक्षम है। साथ ही में इस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा फॉरेस्ट ट्रांजिट डॉक्यूमेंट्स और डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट भी जनरेट किए जा सकते हैं। फॉरेस्ट से निकासी के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए एक डेडिकेटेड चेक पोस्ट मोबाइल एप्लीकेशन है, जो फॉरेस्ट चेक पोस्ट से गुजर रहे प्रकाष्ठ के एग्जिट डॉक्यूमेंट्स सिर्फ QR कोड स्कैन करके मात्र कुछ सेकंड्स में वेरीफाई कर सकता है। लॉगिंग मॉड्यूल का प्रयोग करके कई अन्य रिपोर्ट्स और प्रोसेसेस उपयोग में लाई जा सकती है। डिपो मॉड्यूल वन से प्राप्त प्रकाष्ठ, जलौनी एवं दूसरे वन उत्पादों की एंट्री, वन से आए हुए उत्पादनों का डिपो पे पहुंचने पर कंपैरिजन, स्टैकिंग से लेके कमर्शियल लॉट्स का निर्माण, और उसके उपरांत नीलामी के लिए सेल लिस्ट जनरेट करना एवं लॉट्स का आयतन और आधार मूल्य या फ्लोर प्राइस की कैलकुलेशंस बस एक बटन के क्लिक पे की जा सकती है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल या ऑनलाइन ऑक्शन होस्ट वे ऑफलाइन ऑक्शन को रजिस्टर करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। यह एप्लीकेशन हर वर्ष कई लाख घन मीटर प्रकाष्ठ एवं 1000 करोड़ से ऊपर का प्रकाष्ठ विक्रय की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी करती है। ऑनलाइन ऑक्शन पोर्टल पे पंजीकरण के बाद क्रेता ऑनलाइन ही कहीं बैठे हुए बोली लगा सकते हैं। इस पोर्टल पर ऑटो बिड का फंक्शन है, जो एक बार बिड सेट करने पर स्वतः ही बिड लगा देता है। नीलाम के उपरांत क्रेता स्वयं ही अपनी जमानत और शेष धनराशि का ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। सेल्स मॉड्यूल विक्रय के बाद के प्रकरणों जैसे पेमेंट्स, इनवॉइसिंग, टैक्सेशन, निकासी, डिलीवरी चालान एवं टैक्स रिपोर्ट्स, बैंक या कैश बुक्स इत्यादि के लिए निर्मित है। इस पे पेमेंट होने के पश्चात ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी पेमेंट की रिसीप्ट प्राप्त हो जाती है। लॉट्स का अप्रूवल मात्र एक क्लिक से किया जा सकता है। जमानत धनराशि की तरह ऑटोमेटिकली रिमेनिंग पेमेंट की रिसीप्ट प्राप्त की जा सकती है। तत्पश्चात उसकी टैक्स इनवॉइस एवं IRN जनरेट किया जा सकता है। टैक्स इनवॉइस पे मौजूद
QR कोड स्कैन करके इनवॉइस की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई की जा सकती है। एग्जिट परमिट और डिलीवरी चालान भी जनरेट किए जा सकते हैं। FPMS सिर्फ फॉरेस्ट एंटरप्राइजेस को ही नहीं बल्कि ग्राहकों को भी विश्वसनीय सेवा प्रदान करता है। लॉक्स पे लगे QR कोड्स को क्रेताओं के लिए निर्मित एप्लीकेशन से स्कैन करके हर एक लॉक को वेरीफाई किया जा सकता है और साथ ही में किसी भी स्थिति में कोड की डुप्लीकेसी को रोकने के लिए हर एक QR कोड के साथ सीक्रेट पिन भी होता है, जिसे स्क्रैच करके कोड को फिर से वैलिडेट किया जा सकता है। इससे उपभोक्ताओं का विश्वास अटूट बना रहता है। FPMS न सिर्फ किसी भी फॉरेस्ट एंटरप्राइज के प्राइमरी फंक्शंस जैसे लॉगिंग या नीलाम और विक्रय को डिजिटाइज करता है, बल्कि अन्य आंतरिक ऑपरेशंस जैसे कि अकाउंट्स को भी इंटीग्रेट करता है। केंद्रीयकृत डेटा होने के कारण विक्रय से राजस्व प्राप्ति की अकाउंटिंग एवं मैनेजमेंट, स्वचालित वाउचर्स, लेजर्स के उपरांत ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से लेके बैलेंस शीट तक। FPMS के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के प्रयोग से एम्प्लॉय की एंट्री करके अटेंडेंस, पेरोल, पेंशन, कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड आदि स्वचालित किया जा सकता है। इसमें सैलरी की ऑटो प्रोसेसिंग और तमाम तरह की सैलरी रिपोर्ट्स को जनरेट किया जा सकता है। इस मॉड्यूल में भारत सरकार के 7वें वेतन सारणी के हिसाब से वेतन प्रोसेस किया जा सकता है। आंतरिक अप्रूवल्स और अनुमोदन प्रणाली के नोट शीट सिस्टम को भी डिजिटाइज करने का विकल्प मौजूद है। बिना पेपर वेस्टेज इसके प्रयोग से अनुमोदन प्रणाली सरल और सहज रूप से उपयोग में लाई जा सकती है। FPMS में कई अन्य मॉड्यूल्स जैसे व्हीकल मैनेजमेंट, ई-टेंडर, स्टोर मैनेजमेंट इत्यादि मौजूद हैं, जिससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पूर्ण रूप से डिजिटाइज किया जा सकता है। ये सिस्टम वन उत्पाद प्रबंधन को नया आयाम देता है और दक्षता, लाभप्रदता और अनुपालन में बढ़ोतरी करता है।